अगर फ़र्ज़ करें एक्सरसाइज़ नहीं करते हम डेली तो और इसका फ़ौरी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन जब पता चलेगा ना, फिर बंदा पछताएगा कि ये मैंने क्या किया? मैं क्यों नहीं करता था ये एक्सरसाइज़? मैं एक शॉपर लेकर आपके चेहरे पे ऐसे चढ़ा दूँ, तो 1-2 मिनट के बाद आप चिल्लाने लग जाएँगे, हाथ-पैर मारने लग जाएँगे। क्या क्यों? इसलिए कि आपका एक-एक सेल पुकारेगा, चीखेगा कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, अब एक तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई शख्स एक कमरे में बंद हो जाए और उसे पूरा दिन पीने को पानी ना मिले, तो शाम तक उसका जिस्म चिल्लाने लग जाएगा, उसके सेल पुकारने लग जाएँगे, उसके यहाँ के जो थर्स्ट के यानी जो मुँह के टेस्ट बड्स हैं, वो चीखने लग जाएँगे। थर्स्ट सेंटर उसका एक्टिवेट हो जाएगा और वो कहेगा पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। पानी उसको अपनी ज़रूरत का पता लग जाएगा। इसी तरह 5-6 दिन खाना किसी को ना दिया जाए, तो उसको भी ये लगेगा। 5-6 दिन बाद आपको लगेगा कि मुझे खाना चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है। दोस्तों इस लिस्ट में एक चौथी चीज़ भी है, लेकिन बदकिस्मती से उसका सूरत-ए-हाल ये है कि अगर वो हमें ना मिले, तो उसकी ज़रूरत का एहसास होने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जिस वक़्त हमें पता लगे कि ये हमारी ज़रूरत है, उस वक़्त तक इर्रेपेरेबल नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता है। ऑक्सीजन, पानी, खुराक और एक्सरसाइज़। रोज़ाना जिस्म की कुछ न कुछ वर्ज़िश करना। अगर हम बचपन से लेकर और मुसलसल अपनी ज़िंदगी में वर्ज़िश को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, तो ये जिस तरीके से ऑक्सीजन, पानी और खुराक जो है हमारी जिस्म की नशो-नुमा के लिए ज़रूरत है, इसी तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ के लिए ये वर्ज़िश बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन वर्ज़िश ये है कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, कोई गेम खेलें, ये रैकेट गेम्स। वो गेम जिसमें किसी के साथ मुकाबला हो, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। उसके फ़वाइद सिर्फ़ जिस्मानी नहीं हैं, उसके इमोशनल फ़वाइद भी हैं, स्पिरिचुअल फ़वाइद भी हैं। एक तरह से मेडिटेटिव कंडीशन होती है जब आप जो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। देखिए ना सामने से एक शटलकॉक आ रही है, तो जिस वक़्त आप उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको ये याद नहीं रहता कि आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन हैं आप। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस उस एक चीज़ पर होता है। यही तो मेडिटेशन होती है, यही तो मुराकबा होता है, यही तो फ़ोकस की प्रैक्टिस होती है। तो सबसे बेस्ट तो ये है। लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो सकता, तो 3 तरह की एक्सरसाइज़ हर एक को करने की ज़रूरत है। एक है वॉक, कम से कम 25 मिनट वॉक जो है ना रोज़ाना करनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ ताकि आपके जितने मसल्स हैं, जितनी आपकी फेशिया हैं, जितने टेंडन्स हैं, ये जो स्ट्रेच हो जाते हैं मुख्तलिफ वजह से, वो लोग जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मेरी तरह खड़े होके काम करने वाले मज़दूर, तो ये सब लोगों के जो है ना मसल, बैक के मसल, गर्दन के मसल, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। और तीसरा जो है, वो है कि कोई ना कोई अगेंस्ट रेजिस्टेंस वेट वाली एक्सरसाइज़, पहले आप जो है ना अपर बॉडी की 1 दिन कर लें, 1 दिन आप बैक की कर लें, 1 दिन आप टाँगों की कर लें, हफ्ते में 4 दिन कर लें, 5 दिन कर लें आप इस तरह की वेट की एक्सरसाइज़ेज़ और किसी की निगरानी में, तो आपके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। मसल मास स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये गारंटी है लॉन्जेविटी की। तो लॉन्जेविटी का तो अल्लाह को पता है कि कब हमने इस दुनिया से जाना है, लेकिन अलबत्ता जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है ना, जो हमारा उठना, बैठना, चलना, बाथरूम का इस्तेमाल करना, सोना, जागना, वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना और कोई मुशक्कत का काम करना, घूमना-फिरना, ये सारे के सारे कामों की जो क्वालिटी है ना, ये हमारे जोड़ों के और मसल्स के यानी मोबिलिटी के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को ज़रा गौर कीजिए।